आज हम अध्याय 2 तुलसीदास जी से संबंधित अगला अवतरण ले रहे हैं और उसका अध्ययन करेंगे। उसके पहले हमने 3 अवतरण ले चुके हैं। अब चौथा अध्याय 2 है, लेखक तुलसीदास जी है। जो विषय है अपना मंदोदरी की रावण को सीख, तो किस प्रकार रावण को मंदोदरी बार बार अनेक प्रयत्नों के माध्यम से वो समझाने का कार्य कर रही है। पहला संदर्भ हम जानते ही हैं, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, तो लेखक है तुलसीदास जी। उसके बाद प्रसंग में यहाँ वो आएगा कि बार बार मंदोदरी विभिन्न तर्कों के माध्यम से प्रभु राम की विशेषताओं का वर्णन करते हुए रावण को आगाह कर रहे कि आपने जो जानकी का हरण कर लिया है, ससम्मान आप श्री राम प्रभु को लौटा दीजिए, इसी में सबकी भलाई है और आप अपना ये पुनीत कार्य करके जीवन को सुधार लीजिए, नहीं तो इसके लिए बुरा होगा। तो इस प्रकार बार बार विभिन्न तर्कों के माध्यम से तो प्रसंग हो जाएगा तो मंदोदरी अपने पति रावण को विभिन्न तर्कों के माध्यम से अपनी बात को समझा रही है। फिर ये गेय पद है, तो गेय पद को अपन किस प्रकार पढ़ते हैं, 3-4 पद मैंने वो पढ़ के भी सुनाए थे और उसको किस प्रकार गेय पद को गाया जाता है, लय ताल आरोह अवरोह का ध्यान में रखकर, तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक उसको सुनना है और वापस उसको दोहरान भी करना है। तो रावण को समझाती हुई मंदोदरी अपने पति रावण को कह रही है कि नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधो सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब करी दे, तुम असुर चरा चर जीते, संत कही अति निति दसान, चौथे पन जा विपुकान, तासु भजन कीजिए तह बरता, जो करता पाल संहरता, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बजौ नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतन करी जेहि लागी, भूप राजु तहि हो विरागी, सोई कौशलाधीश मोर सिकावन, आयु करन ते परदावा, झोपिय मानहु रघुराया, सुजस होई दीपुर अति पावन, सिजत होई दीपुर अति पावन। इस प्रकार मीठी वाणी में मंदोदरी अपने पति को समझाती हुई कह रही है। अब कुछ शब्दों के जो अर्थ है, चराचर, जड़, चेतन, यानी जिसमें जीव है, जिसमें जीव नहीं है, वो चीज। चौथे पद का मतलब होता है संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम हैं 100 सालों के 25-25 खंड के अनुसार। तो वह यानी चौथे वन यानी व्यक्ति का जो चौथा जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम है। तह यानी मन में, कर्ता यानी निर्माता, करने वाला, भरता यानी जो पेट भरता है, जो पालन करता है, इसके लिए, सहार का मतलब मारने वाला, प्रणत यानी विनम्र, अति विनम्र, और जौ यानी यदि, तिहु यानी तीनों, जौ यानी यदि, तिहु यानी तीनों, ये इसके अर्थ हो। विशेष में पहला है पति को परामर्श दे रही, दूसरा राम की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया, तीसरा है भाषा अवधि, साहित्यिक अवधि भाषा का किया है,
विवरण के माध्यम से अपने प्रति रावण को मंदोदरी समझाने का काम करे। इसलिए विवरणात्मक विवरण दे। अनुग्रह संस्कार आया है सोर असुर चराचर में। तो इस प्रकार कि हमने इसको पढ़ा। अब व्याख्या पहली पंक्ति में पढ़ा, उसके बाद एक एक पढ़ते रहेंगे, उसकी व्याख्या करते रहेंगे। नाथ दीन दयाल रघुराय, कि हे पति, हे परमेश्वर, हे नाथ, जो राम है नाथ दीन दयाल है, वो दीनों पर दया रखने वाले हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई भी जाति, राम के सामने सब बराबर हैं। दानव हो या मानव हो, किसी में भेद नहीं करते और हमेशा वो तीनों पर दयालुता दिखाते हैं। जो गरीब है, जो वंचित है, उन पर कृपा हमेशा उनकी बनी रहती है। तो नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधो सन्मुख गए न जाए। बाघ के सम्मुख जाने पर बाघ भी झपट्टा नहीं मारता है, आक्रमण नहीं करता है, उसको माफ कर देता है। तो ये वो कह रहे हैं कि प्रभु इतने शक्तिशाली हैं, अगर आप उनकी शरण में चले जाएंगे तो इससे पहले जितने भी अपराध आपसे हुए वो अपराध समाप्त हो जाएंगे, वो आपको माफ कर देंगे। तो बांधव सन्मुख गए निकाय, बाघ के सामने जाने पर भी अति विनम्रता के साथ वो किसी भी शिकारी का शिकार नहीं करता है। उसी तरह अगर आप राम को बाघ के समान बताया है, अगर आप राम के शरण में चले जाएंगे तो पुरानी जितनी भी जो आपने रंजा की है वो सब माफ कर दी जाएगी। अब वो आगे कह रहे कि चाहिए करन सो सब करी बीते, यानी आपने जो चाहा वो सब आपने कर लिया है, अब आपके लिए कुछ विशेष नहीं रहा है। यानी आपने मानव पर विजय प्राप्त कर लिए, दानों पर विजय प्राप्त कर लिए, तीनों लोगों पर आपने विजय प्राप्त कर लिए, सूर असुर गंधर्व विभिन्न प्रकार के जो देवता हैं उन पर भी आपने विजय प्राप्त कर लिए। अब आप का कौन सा कार्य रह गया? इसलिए कहा है कि चाही करन सौ सब करी बीते, जो चाहा आपने कर लिया है। तुम सुर असुर चराचर जीते, यानी आपने सुरों को जीता है, देवताओं पर विजय प्राप्त किए, असुरों के आप अधिपति हैं, गंधर्व और अन्य जो जातियां हैं उन पर भी आपका दबदबा है। चराचर जीते, यानी चराचर का मतलब यह निकाला आपने जड़ चेतन, जितने भी जड़ वस्तुएं हैं, जितनी भी जो चेतन वस्तुएं हैं, उन सब पर आपका अधिकार है। तब आपको क्या चाहिए? इसलिए राम से दुश्मनी छोड़ दीजिए, उनकी शरण में चले जाएंगे, उसी में आपका कल्याण है। तो चाहिए करन सौ करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। कोई काम आपका बाकी नहीं रह गया। तो फिर ये क्रोध क्यों, फिर आपने सीता का हरण क्यों किया, ये सब छोड़ दीजिए, राम की शरण में चले जाइए, आपका कल्याण होगा। संत कही अति नीति दशानन, दशानन 10 मुख वाला है, तो दशानन अपने पति को मंदोदरी कह रही, हे दशानन, संत कहते हैं कि यही नीति रही है लोगों की, संसार में यही नियम है। तो संत कही अति नीति दशानन, चौथे पन जाए नृपकान। तो अंत में जब चौथा आश्रम है संन्यास, उस संन्यास आश्रम में व्यक्ति को सभी प्रकार का मोह बंधन त्याग करके नृपकानन यानी राजा को वन में चले जाना चाहिए। अब आपने सभी काम कर लिए, आपके 3 आश्रम भी खत्म हो गए, चौथा सिर्फ संन्यास बाकी है, कोई भी काम भी बाकी नहीं है, तो अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर चले जाना चाहिए। ये विभिन्न जो संत हैं उन्होंने ये नीति बनाई है और इसी नीति के तहत चौथा पन आपका आ गया है। अब आप राजा राज्य को मोह को त्याग दे और जंगल में चले जाइए, प्रभु की स्मरण करिए और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए।
लगाए संत कही अति नीति दशानन चौथे बन जाए रिपकानन। इसलिए संत कहते हैं तो संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, राजपाट मोह बंधन ये सब छोड़ देना चाहिए। तासु भजन कीजिए तब बरता, तासु भजन कीजिए तब बरता, जो करता पार संहरता। अब आपको उसकी भक्ति ही करनी चाहिए। अब आप उनकी भक्ति करिए, तासु भजन कीजिए, इसलिए आप श्री भगवान राम के चरणों में चले जाइए और उनकी भक्ति कीजिए। तासु भजन कीजिए तब बरता, जो करता और जो करता है, यानी जो निर्माता है, जो जिसने दुनिया को बनाया है, जो पालक, जो पालने वाला है, जो भरता यानी जो पालनहार करने वाला है, जो संहार करने वाला है, संहार यानी संहार करने वाला है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही रूप विष्णु में समाये हुए हैं, सब वही है। देखो करता है यानी करने वाला भी वही है, पालक यानी पालने वाला भी वही है, संहर्ता यानी मारने वाला भी वही है, जो विष्णु के अवतार में राम अवतार है। तो तासु भजन कीजिए तब बरता, जो करता पालन संहरता, तीनों वही काम। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बजहु नाथ ममता सब त्यागी। हे प्राणनाथ, इसलिए आपसे विनती है, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बहुत विनम्र स्वभाव वाले हैं, अनुरागी सब पर प्रेम रखने वाले हैं, सबको प्रेम बांटने वाले हैं, इसलिए सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी बजहु नाथ ममता। इसलिए आप ये राजकाज की जो ममता है, अन्य जो आपकी ममता है, इन सब को त्याग दीजिए, भजोना, और श्री प्रभु के भजन में लीन हो जाइए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजोना ममता रहेगा, सब कुछ त्याग कर ममता, जो तृष्णा है, इस तृष्णा को आप त्याग दीजिए, और जो प्रणत यानी विनम्र जो प्रभु है, सब पर दया करने वाले हैं, उनकी शरण में चले जाए। मुनि पर जतन करहु जेहि लागी, भूप राज कई होई विरागी। अरे ये तो आपका नसीब है कि प्रभु चलकर लंका आए हैं, नहीं तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए मुनि पर जतन, जितने भी मुनि ऋषि कितने प्रयत्न करते हैं प्रभु के एकमात्र दर्शन करने के लिए। मुनि पर जतन करो, तरह तरह से प्रयत्न करते हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं प्रभु को प्राप्त करने में, लेकिन आपको तो खुद द्वार पर आए प्रभु, आपको क्या चाहिए? तो मुनि पर जतन करहु जेहि लागी, भूप राज कई होई। बड़े बड़े राजा प्रभु के दर्शन में, भक्ति में, बड़े बड़े साम्राज्य त्याग कर वैराग धारण कर लेते हैं। आपको ये सही करना चाहिए। तो भूप राज कई होई वैरागी, बड़े बड़े राजा लोग, सम्राट लोग अपने राज्य काज को त्याग देते हैं, वैराग धारण कर लेते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, प्रभु के स्मरण में लग जाते हैं। सोई कौशलाधीश मोर सिखावन। इसलिए मैं कौशलाधीश राम के बारे में और अधिक आपको क्या बताऊं, क्या सिखाऊं? आयो करन तो परदा, खुद चलकर आपके पास आए हैं आपका कल्याण करने के लिए। और आपको क्या चाहिए? जो पिय मानऊ रघुराया, सुजस होई तिउर प्रतिभा। अगर आप ये मान जाते हैं श्री प्रभु राम ही सब चराचर में व्याप्त हैं, सुजस यानी यश प्राप्त करिए, होई तिउर प्रतिभा, तो आपका ये लोक भी सुधर जाएगा और तीनों लोकों में आपका
सम्मान होगा। इसलिए आप प्रभु से बैर छोड़िए और उनकी चरणों में चले जाइए। तो इस प्रकार मंदोदरी अपने पति रावण को बार बार ये समझा रही है। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या गीत के साथ गाते हुए करेंगे तो उसको आनंद आएगा। फिर एक विशेष में हम जानते हैं कि मंदोदरी अपने पति रावण को बार बार ये समझा रही है, तो पति को बार बार विभिन्न तरीके से परामर्श दे रही है और भाई सूर और असुर चराचर आपने जीत लिए, अब आपके लिए क्या रहा, संन्यास धारण कीजिए, राजकाज का जो मोह है वो त्याग दीजिए, खुद प्रभु आपके कल्याण के लिए आपके द्वार पर आए, आप ये मौका हाथ से क्यों जाने दे रहे हैं। इस तरह पति को परामर्श दे रही है। राम की विशेषताओं के बारे में बताया है। तासु भजन कीजिए तब जो करता पालन, प्रभु श्री राम वही करता है, वही पालन करने वाला, वही संहार करता है। और प्रण धनुरागी, वो प्रत्येक जातियों पर सब मानव और दानव उनके लिए सब समान है, बड़े विनम्र स्वभाव हैं, सब पर प्रेम रखने वाले हैं। अगर आप जाएंगे उनके सामने तो क्रोधित नहीं होंगे, आपको माफ कर देंगे। इस प्रकार राम की विशेषताएं भी उनके साथ वो बता रहे हैं। भाषा अवधि, साहित्यिक अवधि है जो सुंदर जी ने पूरे पाठ में लिया है। थोड़े थोड़े अन्य दूसरे शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। शैली विवरणात्मक है, विविध प्रकार के संदर्भ और विवरण देकर रावण को समझा रहे। जब हम किसी बात को समझाते हैं, समझ नहीं पाता है, तो उसको अन्य उदाहरण के माध्यम से भी अपनी बात को अपन स्पष्ट करते हैं। तो अपने पति रावण को विभिन्न तर्कों के माध्यम से, विभिन्न विवरण के माध्यम से अपने पति रावण को समझा रहे ताकि वो समझ सके। और अनुप्रास सूर और असुर चराचर की आवृत्ति है, च और च की आवृत्ति है। तो जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति पद्यांश में एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार ये अपना अध्याय तुलसीदास जी का चौथा संग जो हमने लिया था, अवतरण लिया था, वो हमने पूरा किया। बार बार इसको पढ़ते रहिए, बार बार अर्थ को भी समझना है, उसके साथ विशेषता भी समझना है। 2-3 बार करके और आप उसको पढ़ेंगे करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे का हम कर लेंगे।